हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमारा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से हम इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पहले 10 क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। और आपको बच्चों ये बात भी पता है कि हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले इन फर्स्ट राउंड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक है वो काफी बच्चों को डिफिकल्ट भी लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके सिर्फ मन का वहम है। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो ये आपको बहुत ही इजी लगेंगे। इवन ये ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कंसेप्ट ज्यादा होता है। अगर हम कंसेप्ट वाइज देखें तो ये थोड़े से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में डाल दिए। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं बच्चों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है हमारा। तो 11th क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। तो 11th क्वेश्चन में लिखा है, ए मेजन एक मिस्त्री है जिसने एक दीवार बनानी है बच्चों। और जो दीवार वो बनाने जा रहे हैं उसकी डायमेंशंस कितनी है। तो दीवार की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वॉल, तो सबसे पहले ये वॉल की डिमेंशन है दीवार की, तो लेंथ 270 सेंटीमीटर होगी। उसकी जो ब्रेड्थ है वो 300 सेंटीमीटर होगी। और उसकी जो हाइट आपको गिवन है बच्चों 350 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। अब वो कहते हैं कि आपने, जैसे आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि ऐसे ब्रिक्स को लगाते जाते हैं, लेकिन इसके बीच में जब ब्रिक्स लगाते हैं तो बीच में आपको पता है कि सीमेंट लगाते हैं, है ना। एक ब्रिक और दूसरी ब्रिक के बीच में क्या लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं बच्चों। आपको ये चीज आई थिंक सभी बच्चों को पता होगी। आपने कभी ऐसे ब्रिक लगाते हुए देखा भी होगा। जब नेक्स्ट ब्रिक लगाते हैं तो इन दोनों ब्रिक्स के बीच में क्या होता है, सीमेंट भरते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली कि जो सीमेंट होगा वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो कवर करता है ना। तो वो आपको क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। वो आपको कह रहे हैं कि जब हमने ब्रिक्स लगाई और ब्रिक की डायमेंशंस क्या गिवन है वो देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ब्रिक, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो ब्रिक्स की डायमेंशन है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल एल। वो आपको दी हुई है, उसकी लेंथ 22.5 सेंटीमीटर। जो उसकी ब्रेड्थ है उसको कैपिटल वी मान लेते हैं, तो ये आपकी ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ। और जो हाइट है ब्रिक की वो है 8.75 सेंटीमीटर। अब वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ऐसा मान लो कि जब उन्होंने पूरी दीवार को बना दिया तो टोटल 1/8 स्पेस जो थी टोटल दीवार की, 1/8 स्पेस थी वो मोटार, मोटार होता है सीमेंट जो मसाला भरते हैं उसके अंदर, एक ब्रिक और दूसरी ब्रिक को जोड़ने के लिए जो मसाला भरा जाता है जिसको हम सीमेंट बोल देते हैं, तो सैंड होती है, वो 1/8 वॉल्यूम उसने कवर कर लिया। तो आपने बताना है कि इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल फाइंड करते हैं, उस दीवार का वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल, उस दीवार का जो वॉल्यूम होगा दैट इज एल इंटू बी इंटू एच। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, तो आप सारे बच्चे 270 इंटू 300 इंटू 350 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो लगभग इतना आएगा। कितना हो गया ये, 2,83,50,000 सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया वो आपका वॉल्यूम होगा उस दीवार का। ठीक है। अब इस वॉल्यूम के अंदर, पूरी दीवार के वॉल्यूम के अंदर हमने क्या करना है, ब्रिक्स लगानी है। ठीक है। तो ब्रिक्स ने कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है, इसका 1/8, वन मतलब जो ब्रिक्स ने नहीं, जो इसके बीच में आपने सीमेंट लगाया हुआ है उसने 1/8 स्पेस ऑफ दीवार, मतलब जो वॉल है आपकी उसका 1/8 उसने कवर किया हुआ है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो इसका पहले 1/8 निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार, मोटार मीन जो सीमेंट लगा हुआ है, दैट इज 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। इसका वॉल्यूम का 1/8, तो 1/8 किसका करना है, 2,83,50,000 का आपने क्या करना है, 1/8 पार्ट फाइंड करना है। तो जब इसका 1/8 पार्ट फाइंड करोगे, अब कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, तो इसका 1/8 पार्ट जो आएगा वो आएगा 35,43,750 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका 8th पार्ट आ गया। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, तो इसकी हमें अभी जरूरत नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। ओके। अब आप ध्यान से देखो, जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है। अब आप लिखो वॉल्यूम या रिमेनिंग स्पेस ऑफ द वॉल, रिमेनिंग स्पेस
ऑफ वॉल। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा एक तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, जितना टोटल वॉल्यूम था उसमें हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ मोटार, सीमेंट का वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया। इसका मतलब इतनी जगह पे अभी ब्रिक्स लगी होंगी, तो 2,83,50,000 में से आपने क्या माइनस करना है, 35,43,43,750 जो वॉल्यूम ऑफ मोटर आया आपने वो माइनस कर दिया, तो ये आपका कितना आया, 2,48,06,250। यहाँ पे एक जीरो और आएगी। तो कैलकुलेशन आपने खुद करनी है बच्चों, कैलकुलेशन काफी बड़ी है इसकी, और कैलकुलेशन की ही वैल्यू है इस चैप्टर के अंदर। तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब ये वो वॉल्यूम है जिसमें ब्रिक्स लगी हुई है ओनली, क्योंकि हमने पूरी दीवार के वॉल्यूम में से जितना सीमेंट लगा था उस सीमेंट का वॉल्यूम निकाल दिया बाहर, तो इतना वॉल्यूम आ गया जो टोटल वॉल्यूम है। अब आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक का कितना वॉल्यूम होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी आएगी 11.25, इनटू हाइट कितनी है आपको 8.75 दी हुई है। जब आप इसको कंटिन्यू करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आएगा 2214.844 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। क्लियर होगी बात। पूरा क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, हमने यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी, इस पॉइंट से हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी, तो इसको मैं डबल टिक कर देता हूं यहां से। ओके, सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वॉल, उस पूरी दीवार का वॉल्यूम निकाल लिया। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ मोटार, जितना सीमेंट लगा है उसका वॉल्यूम कितना है, पूरी दीवार का 1/8, पूरी दीवार का वॉल्यूम है उसका 1/8 पार्ट उसके अंदर सीमेंट लगा है उसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमने क्या किया, दीवार के वॉल्यूम में से सीमेंट का वॉल्यूम माइनस कर दिया। अब आपके पास जो ये वॉल्यूम आ गया, तो ये सिर्फ ब्रिक्स का वॉल्यूम आ गया कि इतनी ब्रिक्स लगी हैं, अभी वो फाइंड करना है। तो ब्रिक्स ने इतनी जगह कवर कर ली और एक ब्रिक का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो अब मैं नीचे वाला जो है पोर्शन उसको इरेज कर देता हूं। तो अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ब्रिक्स। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो गया, उसमें आप क्या लिखोगे अभी, रिमेनिंग स्पेस जो आपने ऊपर फाइंड की, रिमेनिंग, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, वो आप ठीक कर लेना, चलो कोई बात नहीं, रिमेनिंग स्पेस जो आपने ऊपर फाइंड की अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ओके, तो रिमेनिंग स्पेस कितनी है 24806,250 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है 2214.844। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग 11,200 11,200 ब्रिक्स जो हैं, ये आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या है। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो 8th क्वेश्चन जो था इसी एक्सरसाइज का, इसी चैप्टर का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आज ही मैंने वीडियो अपलोड की थी। 8th क्वेश्चन आप देख सकते हो, वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, जिसको वो क्वेश्चन समझ आ गया उसको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो ध्यान से आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सो दैट आपको ये सारे क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम 12th क्वेश्चन पे आगे। 12th क्वेश्चन क्या है, देखो 12 सॉलिड स्फीयर्स। अब आपके पास 12 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, कितने हैं ये 12 स्फीयर्स, टोटल 12 स्फीयर्स हैं आपके पास। आपने क्या किया, उनको मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया। इन स्फीयर्स को आपने मेल्ट किया, एक सिलेंडर बना दिया जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। और इन स्फीयर्स का रेडियस आप कैपिटल आर मान लो, और इसको मान लो आप स्मॉल आर, और इसको मान लो स्मॉल एच। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैं क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 12 सॉलिड स्फीयर्स, 12 स्फीयर्स हैं आपके पास, जिसके रेडियस को हमने कैपिटल आर लेट कर लिया, क्योंकि हमें इस स्फीयर का रेडियस नहीं दिया हुआ। उसको हमने मेल्ट किया, वहां से हमने एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर बना दिया। तो सिलेंडर आपके सामने बना पड़ा है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि डायमीटर कितना दिया हुआ है, स्टेटमेंट में देखो 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस 1 हो गया, हाइट होगी 16। तो आपने डायमीटर ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, आपको ये चीज लिखनी होगी, लेट आर बी रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना होता है, एंड स्मॉल आर। लेकिन ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन कई बार थ्योरी में भी आ सकते हैं आपको। स्मॉल एंड स्मॉल एच बी रेडियस एंड
height of cylinder respectively, height of cylinder respectively. ओके, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 12 spheres इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन सेम. सो 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. ओके, तो यहां तक आपको सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी जो मैंने आपको अभी बताया. इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हो. उसके बाद क्या है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं. तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4 इंटू 4 इंटू आर क्यूब, ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1 स्क्वायर. एच की वैल्यू कितनी है, 16. ओके, ये हमने पुट कर दिया. तो आर क्यूब की वैल्यू आपकी आ गई 16/16. तो आर क्यूब आपका आ गया 1. अगर आपका आर क्यूब आना गया, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 1 होगी. इसका मतलब जो आपका डायमीटर आ गया that will be 2r. So 2 into 1 that is equal to 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया. तो आपका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है सी ऑप्शन. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सिर्फ आपने क्या किया, दोनों चीजों का वॉल्यूम इक्वल किया. वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. वहां से हमारे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर. अब क्या है, 13th क्वेश्चन देख लेते हैं. द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बकेट. अब मान लो आपके पास क्या है, एक बकेट है. ऐसे बकेट जो होती है वो फ्रस्टम की फॉर्म में होती है. तो इन्होंने इसको R1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R2. दो रेडियस होते हैं. और आपको क्या दिया हुआ है कि जो R1 है आपका वो कितना है, 28 सेंटीमीटर. और जो आपका R2 है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर. ये रेडियस होगी. और स्लांट हाइट आपको कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर. ये आपकी L होगी. स्लांट हाइट आपको दी हुई है 45 सेंटीमीटर. आपने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो CSA ऑफ फ्रस्टम का बस फॉर्मूला लगा दो. CSA ऑफ फ्रस्टम, और फ्रस्टम को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बकेट लिख सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई R1 प्लस R2 इंटू स्लांट हाइट. सो पाई की वैल्यू आप पुट कर दो, 22/7 इंटू R1 प्लस R2 होगा 28 प्लस 7 इंटू 45. तो ये होगा 22/7. और इनका सम होगा 35 इंटू 45. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4950 सेंटीमीटर क्यूब. स्क्वायर आएगा, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है. तो जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन. सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस. और अभी हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में. तो इसका मतलब यहां तक तो ये सिलेंडर है. ओके, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में, विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स. ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं. दोनों एंड्स पे इसके हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं. इसका मतलब ये तो एक हेमिस्फीयर हो गया, ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया, और ये बीच में क्या हो गया, सिलेंडर हो गया. ओके, और आप देखोगे इस फिगर में जो दोनों का रेडियस होगा दैट विल बी सेम. सिलेंडर और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं. और लेकिन जो सिलेंडर की हाइट होगी वो हमें फाइंड करनी होगी. ओके, तो क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर. मतलब टोटल लेंथ जो है पूरे कैप्सूल की वो 2 सेंटीमीटर है, जिसमें हेमिस्फीयर्स भी आ गए. लेकिन जो हेमिस्फीयर्स हैं, ए कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर. सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जो डायमीटर है इन्होंने सिलेंडर का दिया हुआ है उतना ही किसका होगा, स्फीयर का होगा या हेमिस्फीयर का होगा. तो डायमीटर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर. तो जो रेडियस होगा वो इसका हाफ होगा. तो 0.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 कर दो आप, तो ये आ गया 0.25 सेंटीमीटर. ये रेडियस आ गया. ये सिलेंडर का भी आ गया और ये हेमिस्फीयर का भी आ गया. ओके, तो ये भी रेडियस है. इतना पोर्शन डायग्राम में देखो आप, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है. सो इसका मतलब ये भी 0.25 है और ये वाला भी कितना है, 0.25. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, टोटल हाइट आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर. उसमें से आप क्या करो,
0.25 माइनस 0.25 कर दो, इसका मतलब दोनों हेमिस्फीयर्स की जो हाइट है, बेसिकली हेमिस्फीयर की हाइट और हेमिस्फीयर का रेडियस एक ही बात होती है, तो ये आपका आ गया 1.5 सेंटीमीटर आ गई हाइट किसकी, सिलेंडर की। तो अब आपको सारी डायमेंशंस पता चल गई, अब आपको हाइट ऑफ सिलेंडर पता चल गई। अब आपने क्या करना है, इस पूरे का क्या बताना है, कैपेसिटी बतानी है आपने। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल। इस कैप्सूल की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी वो देख लेते हैं। वॉल्यूम किसका, पहले सिलेंडर का, प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। अब देखो एक हेमिस्फीयर प्लस एक हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर हो गए। दो हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया, एक स्फीयर। सो 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी सिंपल। टू हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम मींस एक स्फीयर का कंप्लीट वॉल्यूम। अब इसको आपने आगे सिंप्लीफाई करना है, तो आप यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे आ गया h प्लस 4/3 आर, h प्लस 4/3 आर, क्योंकि आपने पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। आई थिंक आप सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब आपने इसको आगे कैलकुलेट करना है। इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी ही होगी, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी फिर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका कितना है 0.25 होल स्क्वायर, और h कितना है 1.5 प्लस 4/3, आर कितना है 2.5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको सिंप्लीफाई करके जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास कैप्सूल की क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो आ गया ए ऑप्शन। तो 14th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए आ गया। उसके बाद आ गया हम 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं जी आपके पास क्या है, दो हेमिस्फीयर्स हैं। चलो हम दो हेमिस्फीयर्स बना लेते हैं। ये पहला हेमिस्फीयर होगा जिसका रेडियस क्या है आर है। अब हम दूसरा हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ये दूसरा हेमिस्फीयर है, इसका भी रेडियस कितना है आर है। क्या लिखा है, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम बेस रेडियस आर ज्वाइंड टुगेदर अलोंग देयर बेसेस। अलोंग देयर बेसेस ज्वाइन करने का मतलब क्या हो गया कि पहले हेमिस्फीयर का ये बेस हो गया और दूसरे हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रखना है आपने। तो दोनों हेमिस्फीयर्स का सेम बेस हो गया, तो ये क्या बन गया, दोनों को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, स्फीयर। और उन्होंने पूछा है कि जो स्फीयर बन गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। जहाँ आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आप अलग अलग प्लस कर दो तो भी ये 4 पाई आर स्क्वायर ही बनेगा। अगर किसी बच्चे को ये पहले से ही पता है कि स्फीयर का कर्व्ड, देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पे, इन केस ऑफ स्फीयर जब आप स्फीयर की बात करोगे तो सी एस ए इज इक्वल टू टी एस ए। सी एस ए और टी एस ए में कोई भी फर्क नहीं होता, वो हमेशा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो इस चीज को आपने सभी बच्चों ने ध्यान में रखना है। तो 15 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। तो मैं आपके सामने पहले एक सिलेंडर बना रहा हूं, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका रेडियस आपको दिया हुआ है बच्चों, आर दिया हुआ है, दैट इज आर। तो रेडियस आपको आर दिया हुआ है और इसकी जो हाइट है वो आपको दी हुई है एच दी हुई है। अब उन्होंने आपको क्या कहा कि इट जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, एक स्फीयर पड़ा है। जस्ट एनक्लोजेस का मतलब कि स्फीयर जो है वो इसके अंदर पूरा फिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्फीयर का डायमीटर है ये होगा स्फीयर का डायमीटर, ये होगा डी। तो वो सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल होगा। सिलेंडर का डायमीटर कितना है 2r। तो उन्होंने आपसे पूछा कि बताओ स्फीयर का डायमीटर कितना होगा। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर विल बी डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायमीटर हो गया आपका 2r। तो d इज इक्वल टू 2r। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। तो 16th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है बी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। मान लो आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड वन, इसको आपने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके आपने एक दूसरा सॉलिड बना दिया सॉलिड टू। हम एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर से हमने कोन बना दिया, ये एग्जांपल है। तो वो पूछ रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है, डबल हो जाता है। तो मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताई हुई है,
और आगे से भी आप इस चीज को याद रखोगे कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता जब हम किसी एक चीज को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन सेम। तो 17th का आएगा सी। अब हम आगे बच्चों 18th क्वेश्चन पे। अब 18th क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आप देखो, द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट। वही बात फिर आ गई, पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस एंड का जो डायमीटर है, तो रेडियस आपका हो गया 22 सेंटीमीटर, इसको R1 मान लो। R2 आपका कितना होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने क्या किया, डायमीटर्स के हाफ कर दिए। यहाँ पे आपको डायमीटर दिया था 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल दिया। यहाँ पे आपको डायमीटर दिया था 44 सेंटीमीटर, तो मैंने रेडियस निकाल दिया। और आपको हाइट, द हाइट ऑफ द बकेट आपको दी हुई है बच्चों 35 सेंटीमीटर। अब ये सिंपल हाइट है, नॉट स्लांट हाइट, ये सिंपल हाइट है। तो आपने कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो ये किस शेप में है, ये फ्रस्टम की फॉर्म में है। तो कैपेसिटी मींस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा दैट इज 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो आप इस फॉर्मूले में क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, तो मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ। 22/7 इंटू 35, R1 स्क्वायर मीन्स 22 का स्क्वायर 484, R2 स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, R1 R2 दोनों की प्रोडक्ट करनी है, वो आ गई 264। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। इसको आप ध्यान से करके देख लेना, सो दैट आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जो आपका आंसर है वो दिया हुआ लीटर्स में, आपको जो आंसर दिया हुआ है वो लीटर्स में दिया हुआ है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि लीटर्स में फाइंड करने के लिए आपने इसको 1000 के साथ डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है, आपने 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया 32.7 लीटर्स। उसके नेक्स्ट डिजिट आपने छोड़ देने हैं और आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन। आप देख सकते हो सारे बच्चे। तो 18th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आ गया ए। उसके बाद हम आगे 19th क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, हमने राइट सर्कुलर कोन बना लिया। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि आपने इसके क्रॉस सेक्शन को एक प्लेन से कट कर दिया यहाँ से, और जैसे आपने इसको यहाँ से कट किया तो ये जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ये किस शेप में होगा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्रॉस सेक्शन बनता है उसकी शेप कौन सी होगी। तो यहाँ पे होगा सर्कल। कोन को आप कहीं मर्जी से कट करोगे तो जो शेप बनेगी दैट विल बी सर्कल। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये जो पार्ट होता है ये दैट इज क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन की शेप कौन सी होगी, सर्कल की फॉर्म में होगा। तो 19th का जो आपका आंसर आ गया वो ए आंसर आ गया बच्चों। अब हम आगे 20th क्वेश्चन में। 20th क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स। जो V1/V2 की रेशियो दी हुई है आपको 64/27 दी है। सो इसका फॉर्मूला लगाओ 4/3 पाई R1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 64/27। अब जब आप कटिंग करोगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो R1/R2 होल क्यूब किसके इक्वल आ गया बच्चों, 4/3 होल क्यूब के। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो R1/R2 की जो रेशियो आ गई वो 4/3 आ गई बच्चों। लेकिन हमने R1/R2 की रेशियो नहीं फाइंड करनी थी, हमने सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी थी। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई फिर कैंसिल हो गया, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी है 4/3, इसका होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 16/9। सो आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों वो है डी ऑप्शन 16/9। तो इसके साथ बच्चों आज हमने दोनों वीडियोस में सारे क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कंप्लीट कर लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में से। तो इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो बच्चों आपने मुझे कॉल करके पूछ लेना है उसका आंसर, या प्रॉब्लम कोई भी आपका डाउट है। लेकिन इस वीडियो को आप दोबारा भी सुन सकते हो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।